अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आदिल निज़ामी। मुल्क में 8 फरवरी को आम इंतखाबात का इनेकाद हुआ। 29 फरवरी को इस पार्लिमान में आकर अरकान ने हल्फ उठाया। तकरीबन 2.5 माह का अरसा गुजर चुका है। पार्लियामेंट का इजलास होता है, बहसो मुबासा होता है और लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन आवाम की बात कोई नहीं कर रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 3 रुकनी कमेटी बनाई गई मुज़ाकरात के लिए। हुकूमत भी उसको वेलकम कर रही है, साथ साथ बयानबाजी भी की जा रही है हुकूमत की जानिब से, लेकिन साथ साथ गैर संजीदगी का मुजाहरा भी किया जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बात कर लें तो मीडिया पर आए, उन्होंने शिकवा किया कि अवाम परफॉर्मेंस की बुनियाद पर वोट नहीं देते। मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेज दिया जाता है, लेकिन अवाम खामोश रहती है। मौलाना फजल रहमान कभी हुकूमत को अपोजिशन बेंचेस पर बैठने की दावत देते हैं और कभी नए इंतखाबात का मुतालबा करते हैं और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी रवाबित बढ़ाए हुए हैं। ऐसी पूरी सूरत हाल में आवाम ये सोच रही है कि इन अरकान को हमने पार्लियामान में मुंतखब कर कर भेजा था कि हमारे मसाइल पर बात करेंगे, लेकिन ये दीगर मसाइल में उलझे हुए हैं। आज के हम आवाज़ में अरकान पार्लियामेंट से बात करेंगे, आवाम का शिकवा उन तक पहुँचाएँगे और साथ साथ आवाम से भी जानेंगे कि वो अरकान से क्या उम्मीदें रखते हैं। हमारे साथ चलिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रज़ा साहब हमारे साथ हैं। साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं नेशनल असम्बली में, लेकिन आवाम ने मुंतखब करके भेजा था, आवाम के मसाइल पे बात करें। आवाम के मसाइल पे कब बात करेंगे? जन कल आवाम के मसाइल पे बात करके आए हैं फैसलाबाद। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट बार से पूरी आईने पाकिस्तान की क़यादत गई हुई थी। किसानों का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन था, उनके साथ तकरीबन 2 घंटे की कम्प्रीहेंसिव मीटिंग हुई। उनकी सिफारशात ली, वो हम कौमी असम्बली में पेश करेंगे। उसके बाद फैसलाबाद की जो ताजर कम्यूनिटी थी, 300 प्लस जो ताजर कम्यूनिटी के लोग थे, वहाँ पर मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं, जिसके अंदर हौजरी है, जिसके अंदर पावर लूम्स हैं, जिसके अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उन सब के नुमाइंदगान थे, वो वहाँ पर मौजूद थे। उनके साथ मीटिंग करके उसके ऊपर कमेटी बना के वो सिफारशात आ रही हैं, वो इंशाल्लाह हम पेश करेंगे। चले, आप इस ऐवान के मेंबर हैं, लोगों के साथ भी मिलते होंगे जाके, लोग नहीं पूछते कि आप वहाँ पर आप जो सियासत है वो करते हैं, उस तरह से अवामी मसाइल पे पार्लियामान के अंदर बात नहीं कर रहे? नहीं, पार्लियामेंट पे हमें गंदम बहरान पे अपोजिशन ने बात किया, हुकूमत तो बोल नहीं सकी अभी तक। अच्छा। बिजली के ऊपर, गैस के ऊपर, तमाम चीज़ों पे, लेकिन वैसे लोगों की डिमांड ये इमरान खान बाहर लेके आए, मसाइल हैं 75 साल से, और अगर ये रहे डाकू तो मसाइल रहेंगे ही। मौलाना से भी बातचीत हो रही है आप लोगों की? मेरी नहीं हो रही, शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या किसी और लोगों की हो रही हो। किसी और लोगों की हो रही है। दानिया साहब, पार्लियामेंट का हिस्सा है, 29 फरवरी को हल्फ उठाया था आपने इस पार्लियामान में। 2.5 माह हो चुके हैं, अवामी इशूज़ पे तो बात ही नहीं हो रही पार्लियामेंट में। देखें, अवामी इशूज़ के ऊपर बिल्कुल बात हो रही है, लेकिन कुछ कमेटीज़ हैं जिनकी वजह से कुछ डिलेज़ हैं। अगर आप उसकी ख़ास तौर पर अगर बात करें कि देखिए, यहाँ बहुत बड़ी रीज़न है उस कमेटी के डिलेज़ के ऊपर। हमारे पे तहरीक इंसाफ के भाई हैं, जिनकी कमेटीज़, जिनके नाम, जिनके आपस में मसलों की वजह से कमेटीज़ नहीं फॉर्मुलेट हो सकी। और मैं आपसे एग्री करता हूँ कि लॉ कहता है कि 30 दिन में कमेटियाँ बननी चाहिए। आज 60 दिन हो चुके हैं और कोई उस तरह का काम नहीं शुरू हुआ। ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन पार्लियामेंट स्पीकर अपने काम कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन कमेटीज़ बनना मेरे ख्याल से बंद जानी चाहिए। इसमें पहले ही बड़ा नुकसान हुआ है, पहले ही बड़ा डिले है। अपोजिशन के साथ डायलॉग बहुत ज़रूरी है। अली मोहम्मद खान ने कहा कि पार्लियामेंट से इनिशिएटिव होना चाहिए, स्पीकर इनिशिएटिव लें, गवर्नमेंट जो है अपनी कमेटी को बनाए ताकि मुज़ाकरात हो सके। तो आप लोग सीरियस क्यों नहीं है? मेन स्टेक होल्डर तो गवर्नमेंट है। देखिए जी, गवर्नमेंट जो है, आप पहली चीज़ मुज़ाकरात आप उनके साथ करते हैं कि जो मुज़ाकरात करने के लिए संजीदा हो और उनके ऊपर बात करने के लिए तैयार हो। यहाँ जो लोग हैं, ये आज भी जलाओ गिराओ, मुल्क को आग लगाने की, पाकिस्तान को बंद करने की, अंदर धमकियां देने की सियासत करते हैं, तो उनके साथ डायलॉग करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी हुकूमत अपना रोल प्ले कर रही है। हम उनको बार बार डायलॉग के लिए लेके आते हैं। पहले वो नेशनल असम्बली को मानने के लिए तैयार नहीं थे, फिर उनकी आपस में कमेटियों के ऊपर लड़ाई होगी और फिर रोज़ एक नया इशू। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद वी बिलीव कि इन पार्लियामेंट द ओनली वे फॉरवर्ड इज़ डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेटिक टर्म्स यही हैं कि आप बात करो, निगोशिएट करो, रीनिगोशिएट करो, मामलात को हल करो, और हम उस चीज़ के ऊपर लगे हुए हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसका मुस्बत असरात नज़र आपको आएंगे। 16 महीने तक आपके साथ रहे, भी मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत से बाहर आ जाएं, नए इलेक्शन करवा दें, टैक्स पेयर का पैसा लगा है, अरबों रुपये लगे हैं, इलेक्शन हुए हैं और पूरी इलेक्शन का मुतालबा हो रहा है। मौलाना साहब हमारे भाई हैं, लीडर हैं, इंशाल्लाह उनके साथ ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएंगे, इंगेज कर लेंगे मौलाना साहब का इंशाल्लाह इशू मना लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ हैं। शर्मिला साहब, पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है, आप इसका हिस्सा हैं, कैसा महसूस करती हैं? लड़ाई झगड़ा, आवाम की बात ही नहीं हो रही। डिसअपॉइंटेड। वाकई हम आते हैं रोज़ यहाँ पर, बड़ी मेहनत करते हैं, सवाल जवाब डालते हैं, वज़रा नहीं होते हैं
कोई जवाब देने वाला नहीं होता हुकूमत की जानिब से, उसके बाद फिर झगड़े हो जाते हैं। बातचीत करो तो फिर झगड़े होते हैं, गालम गलोच होती है। अभी भी यही हुआ, द सेम थिंग हैपन। बट आई फील कि खुदारा आप अपना लहजा, अपना तरीक़ेकार बेहतर करें। ये आप अपना मजाक उड़ा रहे हैं, पार्लिमान का वक़ार जो है आप नीचे कर रहे हैं, पार्लिमान की तज़ीक हो रही है। दिस इज़ नॉट हाउ यू शुड बी बिहेव इन द पार्लियामेंट। पहले आपने डायलॉग कर लिए हुकूमत अपोजिशन बैठ के कि हमने किस तरह बिजनेस चलाना है, लेकिन उस पर अमल नहीं होता। सारे सीनियर पॉलिटिशियंस हैं लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं कर रहे। देखिए, मुझे दुख इस बात का होता है कि जब आप तरीक़ेकार तय कर लें ना, पार्लियामान में बैठने के, बात करने के कवायद और ज़वाबित तय कर लें, क्योंकि ये सारा तमाशा तो आपके मेरे बच्चे भी देख रहे हैं। कल जब ये सीखेंगे और ये करेंगे तो हम शिकायत करने के लायक नहीं रहेंगे। सो इस वक्त बहुत ज़रूरी है, जो आवाम बेचारी बाहर पिस रही है, महंगाई, बेरोज़गारी, गंदम का मसला पड़ा हुआ है, इतने सारे मसाइल हैं, आगे बजट आने वाला है, इतनी सारी चीज़ें हैं, आप उस पर बात करें, आवाम के मसाइल पर बात करें। उसकी तो कोई बात ही नहीं करने जा रहे। पॉलिटिकल डायलॉग कितना ज़रूरी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात तो समहाउ करना पड़ेगी। कौन इनिशिएट करेगा मुज़ाकरात के लिए? कौन आगे बढ़ेगा? ऑलरेडी इनिशिएटेड, गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर इनको है कि आप आए, बात करें। हम तो समझते हैं कि डायलॉग के ज़रिए ही मामला सही जानिब जा सकते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला भी तो हो ना। मौलाना का आखिर में बता दें सर, मौलाना कह रहे हैं कि फ्रेश इलेक्शन करवाएं, अरबों रुपए लग के टैक्स पेयर के पैसे के इलेक्शन हुए हैं, दूसरे महीने नए इलेक्शन का मुतालबा हो रहा है। मौलाना को कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बना दें। चले इलेक्शन चलो, बहुत शुक्रिया जी। MKM पाकिस्तान से रुकने कौमी अस्म्बली है ख्वाजा जार साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। MKM अवाम की बात करती है, पार्लियामेंट में नहीं आजकल अवाम की बात हो रही, लड़ाई झगड़ा। असल में पार्लियामेंट में बदकिस्मती से दो तरह के लोग आ गए हैं। हाँ। एक तो वो जो नस्ल दर नस्ल आ रहे हैं, तो पार्लियामेंट टेक्निकली तो उनकी जागीर और जायदाद है, और दूसरे वो जो UC का इलेक्शन आ गए थे, वो इत्तेफाक से आ गए हैं। तो ये दो तबके आपस में जब लड़ रहे हैं तो दो एक्सट्रीम लड़ाई हो रही है, और जो ज़बान, कवायद और ज़वाबित की जो धज्जियाँ उड़ रही हैं, अखलाकियात की जो धज्जियाँ उड़ रही हैं, दुनिया के 200 ममालिक के अंदर जो हमारे पार्लियामेंट का रवैया जा रहा है, इस पर तो दिल बड़ा दुखी भी है और दिल चाहता भी नहीं कि इस कार्रवाई का कोई हिस्सा बना जाए। अच्छा, आप हुक्मरान जमात का हिस्सा हैं, हुक्मरान मतलब पावर में है इस टाइम, तो आप जो पाकिस्तान मुस्लिम की नून है उससे बात नहीं करते कि जो दीगर स्टेक होल्डर उनसे बात करें ताकि मामला अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकें? देखिए, हम हुक्मरान जमात का हिस्सा नहीं है, हुक्मरान जमात के साथ बैठे बिठाया हुआ है। अच्छा, बिठाया हुआ है, तब बैठे हुए हैं या बिठाया हुआ है। तो हुक्मरान जमात हमारे पास तब आएगी जब उन्हें फिर कोई वोट चाहिए होगा। अच्छा। अभी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है हमारी, तो अभी सुकून से काम चल रहा है, बिजनेस चल रहा है। ये अभी भी वो आमिर लियाकत साहब मुझे याद आ गए, वो यहीं पर उन्होंने एक दिन कहा था, आए नहीं लाए गए हैं, आप भी बैठे नहीं बिठाया गया? बिठाए गए। अच्छा। तो अब जब हुक्मरान जमात को 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी, बहुत जल्दी पड़ेगी, 2/3 अक्सरियत की, तो फिर MKM की फिर गुड्डी चढ़ जाएगी। तो फिर हम उनको मशवरे देंगे सारे। डायलॉग जरूरी है वैसे PTI को स्टेक होल्डर जो बाकी है PTI के साथ ये देखना है ना कि इसमें दो तरह के लोग आ गए हैं। जो नजरियाती लोग हैं वो कम हैं, जो नफ्सियाती हैं वो ज्यादा हैं। अब डायलॉग करने के लिए नफ्सियाती आगे आ जाते हैं। अगर नजरियाती लोग आगे हैं तो उनसे डायलॉग हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया खान साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह इजाज़ुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं। कई बार इस पार्लियामान का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि पार्लियामान 2.5 महीने हो गए बने हुए, अवाम के इशू पे बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। आपस की जब झगड़े ख़त्म होंगे तो फिर अगली बात करेंगे। झगड़े कैसे ख़त्म होंगे? झगड़े ऐसे ख़त्म होंगे कि झगड़े ख़त्म कराने वालों को ये बात सोचनी पड़ेगी कि अंदर जो है वो स्पीकर को एक रोल प्ले करना पड़ेगा, हुकूमत को कोई किरदार अदा करना पड़ेगा, ताकि मैं तो शुरू से ये कह रहा हूँ कि जब तक एक मिनिमम एजेंडे पे जो इकॉनमी और सिक्योरिटी के लिए हो, तमाम जमातें एक पेज पे नहीं होंगी, ये मामला दुरुस्ती की जरूरी है। अच्छा, मौलाना कह रहे हैं अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ है 2.5-3 माह पहले, मौलाना कह रहे हैं नए इलेक्शन की तरफ चले जाएं, पॉसिबल है नया इलेक्शन? हर इलेक्शन के बाद नए इलेक्शन की ख्वाहिश करते हैं। अच्छा। सिर्फ मौलाना ही नहीं, तमाम जमातें जो हुकूमत में नहीं आती वो यही कहती है कि नए इलेक्शन के बाद। सीनियर पॉलिटिशियन है आप, हल बताएं, हल क्या है? इस क्राइसिस से कैसे निकल सकते हैं? हाल ये है कि सारे पार्लियामेंट के अंदर जितनी जमातें हैं उन सबको साथ बैठाएं। अगर लीडरशिप नहीं तो स्पीकर एक किरदार अदा कर सकते हैं,
वो बैठकर जिस तरह की अभी पार्लियामेंट की कमेटीज़ के लिए, स्टैंडिंग कमेटीज़ के लिए सब एक पेज पर आ गए, बाकी इश्यूज भी सामने रखेंगे तो इंशाल्लाह अवामी मिसाइल पे भी साथ बैठना पड़ेगा। हाँ, लाजमी बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। रुकने कौमी असम्बली नाज बलोच साहब हमारे साथ हैं। आवाम की बात कब करेंगे पार्लियामेंट में? आम आदमी की, किसान की, मजदूर की, कब करेंगे बात? की बात बिलावल भुट्टो साहब ने की, शायद आपने नहीं सुनी वो बात। उन्होंने बहुत ही तफसील से किसान की बात की। उन्होंने कहा कि जो इंटरिम हुकूमत के अंदर जो गंदम बाहर मुल्क से, रशिया से मंगाई गई, जो इंसान के खाने के काबिल भी नहीं है, वो गंदम पैसा दे के टैक्स पेयर की मंगाई गई। और जो पाकिस्तान का किसान काश्त कर रहा है, उस काश्तकार को अपना जो हक है वो नहीं मिल रहा। उसके लिए हुकूमत को एफर्ट करनी चाहिए। तो किसान की बात जो है सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने बात कर ली, लेकिन वो कमेटी बनी, रिपोर्ट पता नहीं क्या कमेटियां बन जाती हैं, मामला नहीं होता। उन्होंने यही बात कही कि कमेटीज मामले का हल नहीं है। जो फैसले करने हैं वो आज करो, वो कल नहीं आज करो। तो मुतालबा पूरे नहीं हुए, बाकी सारी चीजें अपने मुतालबात, अपनी चीजें आईनी होते, कौन से आईनी होते। हमारे पास वजारतें नहीं है, हमारे पास फैसला साजी का हक हमारे पास नहीं है। हम हुकूमत में है, आपके वोट से हुकूमत कायम है। हाँ बिल्कुल, हमारे वोट से हुकूमत कायम है, लेकिन हम काबीना का हिस्सा नहीं है, ये याद रखिएगा। लेकिन हमारी कोशिश है कि इस हुकूमत के दुरुस्त फैसलों में सपोर्ट करें और अपना बेहतरीन इनपुट दें, क्योंकि हमने कल अवाम में फिर जाना है। हम ना पैराशूट लैंडर्स हैं, ना हम जहाज़ों में भर के लाए जाते हैं, ना हम नोटों के बस आते हैं। हम अवाम की वोट की ताकत से आते हैं। खजाना साहब कैसे हैं आप? ठीक है, मजाज ठीक है आपके? जी जी। कई बार पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं, लेकिन जो इस तरह से अभी हम देख रहे हैं, पिछले कुछ टाइम से पार्लियामेंट चल रही है, हंगामा राई हो रही है, मछली मंडी बना हुआ है, अवामी इश्यूज पे बात ही नहीं हो रही। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले जितने भी, मैं चौथी दफ़ा कौमी असम्बली में हूँ, जब इमरान खान साहब ने स्पीच शुरू की थी तो जो हालात उनके साथ किया गया था आपको मालूम है, तकरीर नहीं कर सके थे। अलवी साहब जब प्रेसिडेंट थे आते रहे, उनके साथ भी हुआ। ये तो उन्होंने रवायत तो ये PMLN ने डाली है सारे हंगामे की। अब यह है कि हम तो चाहते हैं कि बैठे हमारे साथ मामला करें। जो पाकिस्तान के मारूजी हालात हैं, जब तक सियासत ठीक नहीं होगी, मईशत ठीक नहीं हो सकती, न मुल्क आगे बढ़ सकता है। अच्छा, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बात हुई कि चलने देंगे, रूल ऑफ बिजनेस जो है, जो सेशन होगा उसको चलने देंगे, अपने वक्त पर स्पीचेस करेंगे, लेकिन उस पर अमल नहीं हो सका। अमल तो इरादों से होता है ना। हम तो तैयार हैं कोऑपरेशन करने के लिए, लेकिन ये है कि जब आप हमें गालियाँ निकालना शुरू करेंगे और हमारी दुख की राख पे हाथ रखेंगे, तो फिर जज्बात तो सभी के होते हैं, उन्हें चाहिए। सरकार का काम होता है अब धीमा हो और मामला को बढ़ाए। वो तो हमसे भी ज़्यादा गुस्से में लड़ाई के लिए तैयार होते हैं, तो फिर माहौल तो ख़राब करने की जिम्मेदारी सरकार पर है, हम पे नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। टेम्परेचर हाई है, रीज़न ये है कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे हुकूमत और अपोजिशन में। तो मुज़ाकरात कितने ज़रूरी है? क्यों मिल बैठ के हुकूमत में हम नहीं है, हम सिर्फ हुकूमत को दिक्कत दे रहे, चला रहे हैं। हम वो ट्रेन के डब्बियाँ हैं जो इंजन के पीछे लगे हुए हैं। हम इंजन जब बन जाएंगे तो उस वक्त फिर ये सवाल आपको जरूर हमसे पार्लियामेंट का तो हिस्सा है ना, पार्लियामेंट का हिस्सा है, रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन मुज़ाकरात के लिए, मुज़ाकरात के लिए रोल हम प्ले करना चाहते हैं। प्रेसिडेंट साहब की स्पीच है कि वो रोल प्ले करना चाहते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट साहब को ज़रा टाइम इनको समझाने में लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा देर से समझते हैं, इनको ज़रा टाइम लगता है। मौलाना कह रहे हैं नया इलेक्शन करा दे, मौलाना तो इसलिए कह रहा है नया इलेक्शन कराएं क्योंकि मौलाना को डेरा इस्माइल खान की सीट नहीं मिली है ना, तो इसलिए कह रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। पार्लियामेंट में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आवाम की बात नहीं हो रही, क्या कहते हैं इसके ऊपर? देखें, जमहूरियत का ये तो हिस्सा है, लेकिन बिल्कुल आवाम की बात हो रही है। और आइंदा आने वाला बजट जो है इंशाल्लाह आवाम के लिए खुशाइन होगा, आवाम के जो भी आवाम के लिए भला होगा, जो भी आवाम के लिए जिसमें ईज़ होगी, वो इंशाल्लाह बजट। पॉलिटिकल डायलॉग कितना ज़रूरी है आपके साबका जमात और मौजूदा जमात में? पॉलिटिकल डायलॉग्स होने चाहिए, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आना चाहिए। हमें अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए, अपनी ज़ात से बाहर निकल कर सबसे पहले अपने मुल्क का सोचना चाहिए। चलो, बैक चैनल वैसे की बातचीत हुई है अभी तक? ये तो उनको पता जो बैक चैनल कर रहे हैं। जनाब नवाब इफ्तिखार साहब हमारे साथ हैं, मुजफ्फरगढ़ से रुकने कौमी असम्बली हैं। आप बाबा जमहूरियत जनाब नसरुल्लाह खान साहब के साहबजादे हैं। वो तमाम स्टेक होल्डर को, सियासतदानों को मुश्किल टाइम में भी उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया। आप जैसे सीनियर लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, क्यों सारी जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर एक साथ नहीं बैठते ताकि आपस के मामला ठीक कर लें और फिर आवाम की जो मसाइल हैं उसका हल कर सकें? देखें, अगर आप एक उसके ऊपर आप ये देखें कि जब जरदारी साहब आए थे, प्रेसिडेंट बने थे, और गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, कोई डिमांड नहीं की गई थी कि केसेस ख़त्म किए थे। तो उस वक्त भी उनके केसेस चलते रहे, उसके बाद भी चलते रहे। 14 साल वो कैद भी रहे, बाइज़्ज़त तरीके से बरी हुए। हमने कहा कि जो केसेस हैं आप उन्हें चलने दें,
और मफाहमत के उसकी तरफ चलते हैं। जो आप समझते हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस बनाए गए हैं उसे असम्बली में लेकर आएँ, और यही एक फोरम है, उसके ऊपर डिस्कशन करके हुकूमत से भी कहा जाए कि वो विड्रॉ करें उन केसेस को, और जो दहशतगर्दी हुई है 9 मई को उससे आप अपने आप को अलहदा करें, उससे साइड करें, और यही सूरत है आगे चलने की। तो अल्लाह करें कि सबको ये बात समझ आ जाए कि मुल्क को आगे लेकर चलना है, और आवाम का भी सोचें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। रुकने को भी असम्बली है जी, पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है क्या कहेंगे इस पे? मैं समझती हूँ ये बहुत अफसोसनाक रवैया है जो कि इन्होंने अपनाया हुआ है। इस किस्म की चीज़ें करने का मतलब है कि पार्लियामान जो कि एक सुप्रीम अदारा है उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है, उसकी वर्किंग्स को रोका जा रहा है और उसको चलने नहीं दिया जा रहा, जो कि बहुत अफसोसनाक है। पार्लियामेंट में अवाम की बात कब होगी? जो अवामी मसाइल जिन्होंने आपको मुंतखब करके इस ऐवान में भेजा है उस पर तो बात नहीं हो रही, सियासत ही कर रहे हैं सब पार्लियामेंटेरियंस सारे तो सियासत नहीं कर रहे, लेकिन एक जमात ऐसी ज़रूर है जो बार बार जमात पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करती है। और इवन दो कि हम हुकूमत का हिस्सा हैं, हम ये चाहते हैं कि आवाम की बात की जाए, लेकिन ये एक जमात है जिसने एक बंदे को पकड़ के बार बार जो पार्लियामेंट है उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, बलोचिस्तान से रुकने कौमी असम्बली यार मोहम्मद रिन साहब हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। रिन साहब, कई बार पार्लियामान का हिस्सा बने हैं, लेकिन जो भी पार्लियामेंट में हो रहा है ठीक है, मैं इस पर कमेंट तो नहीं कर सकता, मगर जो कुछ हुआ है इस इलेक्शन में वो सही नहीं हुआ है। सही नहीं हुआ ना, लेकिन अवाम की बात नहीं हो रही। चले जो हुआ, पार्लियामेंट आ गई, अवामी इशूज़ पे तो बात ही नहीं कर रहा कोई। तो अवाम की बात वो करते हैं जो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आते हैं। अच्छा, जिनको मुंतखब करवा के भेजा जाता है वो अवाम की बात कभी भी नहीं करते। तो हल क्या है इस पूरी सिचुएशन का, जो पूरा सिनेरियो क्रिएट हो गया है, हल क्या है इसका? हल तो जिन्होंने ये सीन क्रिएट किया है वही इसके बेहतर समझ सकते हैं, मगर मुझे ये असम्बली चलती हुई नजर नहीं आ रही। नहीं आ रही। मौलाना कह रहे हैं कि रिजाइन कर दें, दोबारा इलेक्शन की तरफ। मेरे ख्याल में होना भी यही चाहिए, फेयर इम्पार्शियल इलेक्शन दोबारा होने चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन क्या मशवरा देंगे, कैसे बैठकर डायलॉग कर सकते हैं ताकि अपने मामला हल कर लें, सियासत खत्म करके आवाम की जानिब भी सोचें? देखिए, जब आप सियासत करते हैं तो अना को आपने छोड़ना होता है, और यहाँ दोनों तरफ से अना का मसला है। हम तो दोनों से रिक्वेस्ट करेंगे, अर्ज करेंगे अपोजिशन से भी, गवर्नमेंट से भी, कि बैठें, कौम का टाइम ज़ाया ना करें। वैसे ही पाकिस्तान क्राइसिस से गुजर रहा है। ये शायद आज तक मैं खुद हैरान हूँ कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उसके बावजूद उसको सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। मेरे ख्याल में इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं उसमें सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए और उसके इश्यूज़ होने चाहिए। अदरवाइज़ मुझे मुल्क के अंदर सियासत और मुस्तकबिल कोई बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया जी। यार मोहम्मद रिन साहब हमारे साथ थे। पार्लियामेंट सेशन आवाम देख रही है, आवाम की बात नहीं हो रही, एक मछली मंडी बना हुआ है। पार्लियामेंट सुप्रीम है और इसमें जो तमाम जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी के जो पॉलिटिकल वर्कर आते हैं उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि पार्लियामेंट का वक़ार का ख्याल रखा जाए, ऐसी गुफ्तगू की जाए जिससे पता लगे कि पाकिस्तान के अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन MNA हैं दोनों, तारिक बशीर चीमा साहब, सरताज गुल साहिबा, खातून भी हैं, तो ये जो एक हम देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा अनरेस्ट है पार्लियामेंट के अंदर, ये उसी की रीजंस नज़र आ रही हैं। तो मिल बैठ कर बात कब करेंगे आप लोग? मेरा ख्याल MK पाकिस्तान का शुरू दिन से मौक़िफ़ है कि अगर मुल्क में माशी इस्तेहकाम लाना है तो लाजमी तौर पर सियासी इस्तेहकाम पहले लाया जाए। उसके लिए क्या ज़रूरी है? ज़रूरी है कि तमाम सियासी पार्टियाँ मज़ाकरात की मेज़ पर बैठें, आपस में मज़ाकरात करें और पाकिस्तान को आगे की तरफ लेकर जाएँ। मौलाना कह रहे हैं अगले इलेक्शन दोबारा करा दें। बिल्कुल, मेरा ख्याल है इलेक्शन ज़रूर होगा। 2029 में इलेक्शन का साल है। अच्छा। और लाजमी तौर होगा और आज़ादाना मुनसिफाना शफाफ इंतखाबात कराना पाकिस्तान के अवाम का बुनियादी हक़ है। हमारे साथ रुकने को भी असम्बली बैरिस्टर अकील साहब मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र भी हैं लीगल अफेयर्स के हवाले से। पार्लियामेंट में आप आए हैं, क्या सोच कर आए थे और यहाँ क्या चीज़ें चल रही हैं? सबसे पहले तो तमाम तर मिनिस्टर्स जो हैं उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि जब क्वेश्चन एंड आंसर टाइम है तो ये पार्लियामेंट का मतलब और मकसद ही है कि हम अगर मुंतखब होकर आए तो पार्लियामेंटेरियंस मौजूद हों, मिनिस्टर्स मौजूद हों, अवाम के इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए और उनका रिड्रेसल हो, उनकी ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया जाए। ना तो हम यहाँ पे शौक से आते हैं, कोई यहाँ पे आके जो है चैम गुइयां की। आपने वैसे बड़ी अच्छी बात की है, हुक्मरान जमात के MNA हैं और आप बात कर रहे हैं। मेरे लिए मेरा हल्का इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ठीक है। मैं अपने हल्के के लोगों का टाइम यहाँ पे आके सर्व अगर कर रहा हूँ तो उसमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि यहाँ पे भी जो लोग जवाबदेह हैं और जिन इश्यूज पे बात उठनी चाहिए उन इश्यूज को एड्रेस होना चाहिए। ये बताएं, ऑनेस्टली बताइएगा, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। हल्के में जाते हैं, वोटर क्या पूछता है, क्या मुतालबात होते हैं कि पार्लियामेंट में सियासत हो रही है, उनकी बात कोई नहीं कर रहा,
कोई रिसेंट किसी ने कुछ कहा हो आपको? देखिए जी, लोग तो यही देखते हैं कि ये पार्लियामेंट में हमने भेजा है इनको और पार्लियामेंट ये आए हैं हमारी नुमाइंदगी करेंगे, लेकिन फिलवक्त तो जिस तरह के हालात, हालांकि मैं बेनिफिट ऑफ द डाउट ये ज़रूर दूंगा बिकॉज हम खुद गवर्नमेंट हैं और गवर्नमेंट का पार्ट हैं, तो इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट ये है कि 2-4 महीने ही हुए हमें आए हुए, माहौल आहिस्ता आहिस्ता बजट के बाद थोड़ा बेहतरी की तरफ आएगा, लेकिन वक्त का ज़िया मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई नाइंसाफ़ी है पाकिस्तानी कौम के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ, कि जिस पाकिस्तानी कौम ने, जिस पाकिस्तानी अवाम ने अपनी वोटों की ताकत से ऐवान में मुंतखब करके लोगों को भेजा है, उनकी नुमाइंदगी और उनके इशूज़ पर बात नहीं हो रही। जिस तरह आपने देखा स्पीचेस भी हुई, तमाम तर ये जो जितना इशू बना गंदम के हवाले से, आज दिन तक वो मामला चल रहा है और उस पर कोई जो है क्लैरिटी नहीं नज़र आ रही। इसी तरह जो है बिजली, आपने देखा ये आज़ाद कश्मीर में एहतजाज हुआ, वहाँ पे कीमतें कम हो गई और वहाँ पे उनके पैसे दे दिए गए, बाकी क्या पाकिस्तान का ऐसा नहीं है? ये 5 साल तो जैसे तैसे करके गुजर गए, अगले 5 साल में 2-2.5 करोड़ नया जो वोटर आ रहा है, आप क्या उनको मुंह दिखाएंगे और क्या जवाब देंगे जो इनकलकेट होना है अभी आपके इलेक्टोरल सिस्टम में? और ये शायद 68-69%, 70% यूथ है जो तकरीबन 32 साल की एज में है, मेरे जैसे ही हैं, और अगर मैं उनकी नुमाइंदगी नहीं कर सकता तो मेरे ख्याल से मुझे इस ऐवान का हिस्सा ही नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत शुक्रिया जी। ऑल तो हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन देखें कि बहुत से मामला पे खुलकर बात भी कर रहे हैं, वुज़रा की भी बात कर रहे हैं कि वुज़रा पार्लियामेंट में आएँ, क्योंकि पार्लियामेंट में आएंगे तो मामला जो है एड्रेस हो सकेंगे। नाज़रीन, अभी हम प्रोग्राम में एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह हम अवामी इशूज़ पर अरकान असम्बली से बात कर रहे थे, वैसे ही इस पार्लियामान के अंदर हमने देखा लड़ाई झगड़े के जो वाक़यात हैं वो भी बढ़ गए हैं। जुमेरात के रोज़ यहाँ पर रुकन कौमी असम्बली जरदाश गुल साहिबा और तारिक बशीर चीमा, उनके माबैन खासी तलखी देखने को मिली। अदम बर्दाश्त इस पार्लियामान में भी दिखाई दे रही है। अरकान असम्बली से जानते हैं वो इस पर क्या करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रुकन कौमी असम्बली के नवाब यूसुफ तालपुर साहब, सर कैसे हैं, मिजाज कैसे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी। पार्लियामान में आवाम की बात नहीं हो रही? मेरे ख्याल में हर पार्लियामेंट में जितनी बात होती है उतनी अभी भी हो रही है। हाँ, बिल्कुल हो रही है, लेकिन अफसोस की बात है कि उसमें अमल नहीं हो रहा। कई बार पार्लियामान का हिस्सा रहे हैं, अभी जो हम देख रहे हैं हुकूमत और अपोजिशन के जो मामलात हैं, ये कैसे पैचअप हो सकता है, कैसे मामलात इनके बेहतर हो सकते हैं मुज़ाकरात के लिए? क्या है कि हर मसले का हल गुफ्तगू में है। कितना भी आप लड़ लो, झगड़ा कर लो, किसी भी लेवल पे चले जाओ, अल्टीमेटली यू हैव टू कम टू डायलॉग। और डायलॉग अभी कहते हैं करते हैं, लेकिन डायलॉग होना चाहिए सबके बीच में, किसी 1 या 2 पार्टी के बीच, तमाम स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड हो, एवरीबडी। उसके बाद बात होनी चाहिए और उसके बाद उसके ऊपर अमल भी होना चाहिए। अमल करना चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ये बड़ी अच्छी बात की कि तमाम स्टेक होल्डर जो है वो ऑन बोर्ड हो और फिर इस तरह जो मुज़ाकरात होंगे उसके नताइज भी निकलेंगे। MQM से रुकन कौमी असम्बली जनाब हफीज़ुद्दीन साहब हमारे साथ हैं। हफीज़ साहब, पार्लियामेंट का हिस्सा है, पार्लियामेंट में सियासत हो रही है, आवाम की कोई बात ही नहीं कर रहा। सियासत नहीं हो रही है मैं तो समझता हूँ सियासत के अलावा सब कुछ हो रहा है। अच्छा, हाँ, बड़ी अफसोसनाक बात है। ये ब्लेम गेम चल रहा है और जिस अंदाज के अंदर चीज़ें टेकअप की जा रही हैं वो बड़ी, मैं तो समझता हूँ जमहूरियत के लिए भी नुकसानदेह है। और जिस तरीके से, मतलब आप एक बात देखिए ना, बड़ी सीधी सी बात है, अगर PTI भी जो एक्ट कर रही है, उन्होंने किसी स्टेज पे यहाँ पे डिसेंसी का सबूत नहीं दिया और यही सूरत हाल थी जिसकी वजह से उनकी जो कैफियत है आज वो खुल के सामने आ रही है। उन्होंने अपनी तबाही खुद मचाई है और इसी तरीके से दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी एक्ट कर रही हैं उनके रिएक्शन में। दैट इज़ रॉन्ग। आपको मैं पूरे वसूख से कहता हूँ कि MQM की तरफ से ऐसी कोई हरकत नहीं मिलेगी। आप देख लीजिए, हम डिसेंसी के साथ बात करते हैं, हमारा तरीक़ेकार भी मुख्तलिफ है और हम उसके तहत, हालांकि मैं पुराना PTI वाला हूँ, मैं PTI की कोर कमेटी में था, वहाँ का पहला MPA था, लेकिन मैं समझता हूँ कि PTI वालों को होश संभालना चाहिए। इतने मसाइल से, मुश्किलों से वो गुजरे हैं
और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज गुजरी हैं, लेकिन बड़ी अफसोसनाक बात है कि वो जिस तरीके से एक्ट कर रहे हैं दैट इज़ नॉट डिसेंट। पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है मुतमिन है, मेंबर पार्लियामेंट है आप? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट का एक अपना डेकोरम होता है, इज्जत एहतराम होती है, उसकी तौकीर होती है। और मेरे ख्याल में मुझे जो पहला दफ़ा यहाँ देख के महसूस होता है कि पार्लियामेंट को उन्होंने बाकायदा एक मछली बाजार बना दिया और आए दिन कोई ना कोई शोर शराबा होता रहता है। मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंटी रवायत के खिलाफ है। अब ये खातून रुकन असम्बली जरताज गुल और जो तारिक चीमा के माबैन हुआ, नहीं, ये अच्छी रवायत नहीं है, ये अच्छा नहीं है। मेंबरों के आपस में दस्तक गिरबान होना या एक दूसरे को बुरा भला कहना, मेरे ख्याल में ये अच्छी राह नहीं है। ठीक है, शुक्रिया सर, थैंक यू। साबिक वफाकी वज़ीर मज़हबी हो रहे हैं सरदार यूसुफ साहब, पार्लियामेंट में आए हुए हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आवाम की बात कोई भी नहीं कर रहा। पार्लियामेंट में आने का मकसद ये होता है कि आवाम के हम नुमाइंदे हैं, तो उनकी बात करनी चाहिए। हमने तो आवाम की बात की है, क्योंकि हम जितने भी लोग चाहे किसी भी पार्टी से इलेक्ट होकर आए, पहली बात यह है कि उन पर आवाम का हक बनता है कि आवाम के मसाइल, आवाम के हुकूक की बात करें, उनके इश्यूज़ पर बात करें, उनको हल करने के लिए यहाँ पर फैसले कराएं। इस वक्त फर्स्ट प्रायोरिटी जो थी महंगाई को कंट्रोल करना थी, उसमें बेहतरी आई है। आपने देखा है कि 2 महीनों कुछ इंडिकेटर्स हैं कि चीज़ें कम है, पेट्रोल भी 2 बार चले सस्ता हो गया, पेट्रोल भी सस्ता, लेकिन सियासी माहौल भी बेहतर करना है। सियासी माहौल बड़ा ज़रूरी है, इसके लिए इंशाल्लाह कोशिश लगी हुई है। जो सीनियर लोग हैं जो समझते हैं कि ये जो एक सियासी जमहूरी तकाज़े हैं वो किस तरीके से पूरे किए जाते हैं, तो उसके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं? इस पार्लियामेंट का हिस्सा हैं आप? लड़ाई झगड़ा जी, पहले दिन से बड़ा कशीदा माहौल है। और पीटीआई वाले बड़े हॉस्टाइल हैं। नारेबाजियाँ, स्टेज पे आ जाना, फोटो, बैनर्स, हाउस नहीं चलने दे रहे। सियासी इस्तेकाम की जो हम बात करते हैं और वो उम्मीदें जो लोग हमसे लगाए हुए हैं, इन हालात में तो हम वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ कि हमें लगाम देनी चाहिए स्पीकर साहब को, ज़रा और सख्त एटीट्यूड हो कि डेकोरम मेंटेन कराएं। एक अच्छा तासुर जा रहा है, ठीक है। मॉरल वैल्यूज़ भी मुझे बड़ी कंप्रोमाइज़ नज़र आई। मैं बड़े एहतियात से जुमले इस्तेमाल कर रहा हूँ। हर ख़वातीन के बारे में भी जो कुछ हो रहा है वो मैं समझता हूँ नीड टू बी बेहतर होने की जरूरत है। ठीक है, बेहतर होने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पार्लियामेंट का सेशन देखने आए थे कि जो इनके अरकान असम्बली हैं, जिनको अवाम ने मुंतखब करके इस ऐवान में भेजा, किस तरह से कार्रवाई चलाते हैं। इनसे पूछते हैं कि इनका कार्रवाई देखने का अहवाल कैसा रहा। जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका, किस अदारे से हैं? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल और मैं डॉक्टर मारिफ से हूँ। अच्छा, तो देखी कार्रवाई देखी पार्लियामान की, किस तरह पार्लियामेंट चलती है? जी हाँ, बिल्कुल, हमने देखा है किस तरह यहाँ बातचीत होती है और किस तरह कोई इशू प्रेजेंट किया जाता है। हाँ। जी हाँ, ठीक था सब? जी हाँ, अच्छा था। हमने बाकी भी इस प्रोसीजर देखे हैं, किस तरह क्वेश्चंस होते हैं और उसके बाद किस तरह स्पीचेस होते हैं। तो इंशाल्लाह हमने इससे बहुत कुछ सीखा और हम लड़ाई भी होते हुए देखी है, बड़ा अग्रेसिव भी हो जाते हैं पार्लियामेंट ना। वैसे आमतौर पर तो होती रहती है, लेकिन खुशगवार मंजर था। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? जी, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और जहाँ तक आपकी लड़ाई की बात है, तो वो तो ये लड़ाई को पॉलिटिशियंस ऐसे पेश करते हैं कि पॉलिटिक्स का हुसन है। अच्छा। ये जो लड़ाई हमारी इधर अवान में होती है, बाकी अवान में जाकर बहुत खुशी महसूस हो रही है कि चले कम से कम पाकिस्तान के जो गरीब इलाके हैं उनके लिए आवाज़ उठाई जा रही है। इधर आवाज़ उठाई जा रही थी गरीब इलाकों के लिए, आम आदमी की बात हो रही थी कि सियासत हो रही है? फाटा के इशू पे बात हो रही थी और सिंध के कुछ इशूज, गैस का इशू हो गया। इस के लिहाज से ना जो गरीब जगह जहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है उनके बारे में बात हो रही थी। और स्पीकर का जेस्चर बहुत अच्छा लगा हमें कि वो एज अ न्यूट्रल असेंबली को चला रहे हैं। आप बताइए जी, कैसा रहा पार्लियामेंट को आके सेशन को देखना? बहुत अच्छा लग रहा है। आज मुझे पहली बार पता चला कि पार्लियामेंट में भी बैठे हुए कुछ लोग हैं जो हमारे गरीब इलाकों या उन पे फोकस करते हैं। बाकी वैसे तो कोई ऐसा हमने मुल्क में देखा नहीं है जो हमारे गरीब इलाकों या गरीब लोगों में फोकस करे, लेकिन आके पता चला कि कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीब लोगों के बारे में भी सोचते हैं। पिछले कुछ दिन से आप देख रहे थे बिलावल साहब ने भी स्पीच की है, बाकी जो ख्वाजा आसिफ ने स्पीच की है, बड़ी गर्मी हुई, इल्ज़ाम तराशियाँ होती रही।
मछली मंडी बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं देखा। बहुत अच्छा निजाम रहा है, पार्लियामेंट में कोई लड़ाई वगैरह नहीं हुई। ठीक है, आज लड़ाई नहीं हुई, इल्जाम तराशी वगैरह अभी तक कुछ नहीं हुआ था। आप बताइए आपका एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, लेकिन ज़्यादातर जो असेंबली के मेंबर्स थे वो तो एब्सेंट ही थे। असेंबली तो बहुत ही कम लोग प्रेजेंट थे, और जो प्रेजेंट थे उन्होंने बहुत अच्छा इंट्रोड्यूस किया इश्यूज़ को, बहुत अच्छी तरह से वो किया, और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा इस लिहाज से। असेंबली का इंप्रेशन अच्छा रहा, फर्स्ट टाइम था हमारा ये असेंबली में। घर बैठ के भी देखते होंगे पार्लियामेंट का सेशन, आप आज आपने अपनी आंखों से देखा, टीवी पे देखते होंगे पार्लियामेंटेरियंस जो है आपस में लड़ भी रहे होते हैं, सियासत भी कर रहे होते हैं, अवामी इशूज़ पे ज़रा कम ही बात होती है। आज अपनी आंखों से आके आपने पूरा अहवाल देखा, कैसा लगा? माशाल्लाह सेशन बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पे आके हमें पता चला कि बड़े शहरों और छोटे शहरों की नुमाइंदगी हो रही है। अच्छा, अच्छे रिप्रेजेंट बैठे हुए हैं माशाल्लाह, हर मसाइल को अच्छी तरह से हल कर रहे हैं। ज़बरदस्त सेशन रहा, अच्छा रहा आपका? जी माशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमने अरकान असम्बली से बात की, उनकी बातों से आपने भी सुना, उनको मालूम है कि अवामी मसाइल हैं और उसको हल के हवाले से भी बात करते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल अनरेस्ट सिस्टम पूरे मुल्क में है उसकी झलक हमें इस पार्लियामेंट में भी दिखाई दे रही है। अरकान असम्बली बात करते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर बैठकर हुकूमत और अपोजिशन डायलॉग करें, जो बहुत ज़रूरी है। अरकान असम्बली हमने आपको बता दिया, अब आवाम के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस पूरी सूरत हाल को कैसे देखते हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लोगों से बात करते हैं। और वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है इस पर आवाम की राय जानते हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पार्लियामेंट का सेशन देखते हैं? जी बिल्कुल देखते हैं। क्या हो रहा है पार्लियामेंट में, क्या कहते हैं? पार्लियामेंट में तो ये हो रहा है कि यहाँ पर जो कानून साजी होती है पार्लियामेंटेरियन की अपनी मर्जी से हो नहीं रही है। आवाम की बात कोई नहीं कर रहा है यहाँ पर, जो है ना, ये सिर्फ आवाम बयानबाजी हो रही है। ये तो एक तरफ से जो है ना एक पार्लियामेंटेरियन एक दूसरे की जो है ना वो माजी जो है ना कुरेदना चाह रहा है, वो दूसरा जो है ना दूसरे की माजी कुरेदना चाहता है। अवामी मसाइल है यहाँ पर जो है ना, हमारे माशी मसाइल है जो है ना कभी भी उजागर नहीं किया हुआ है। आप बताएं जी, पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है कैसे देखते हैं इसे? मैं तो पार्लियामेंट के इजलास में जब जाता हूँ ना, मैं तो ऐसे देता हूँ कि कोई शादी ब्याह पे लोग आए हुए हैं खाना खा के, और कोई मेकअप शेकअप की बात हो रही है, कोई क्या आपने क्या ड्रेस पहनी हुई है, कोई कानून साजी पे कोई बात ही नहीं हो रही है। मतलब इस पार्लियामेंट से अभी हमें कोई उम्मीद है, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक नहीं है। पार्लियामेंट का सेशन देखते होंगे, नई पार्लियामान आई है, बिल्कुल ठीक है, मामला सही चल रहा है। बयानबाजी से हटकर मेरे ख्याल में जो कौमी इश्यूज हैं उनको बर्बाद होनी चाहिए। जैसे आप देख लेंगे अभी जो किसानों के साथ जिस तरह हो रहा है, लेकिन इन पार्लियामान के जो लोग पार्लियामान के अंदर बैठे हैं उनकी नाअहली की वजह से किसान रुल रहा है, दूसरी जाने पाकिस्तान की जो मईशत है उसको भी नुकसान हो रहा है। ठीक है, क्या एडवाइस करेंगे इन अरकान असम्बली को? आपने भी रिसेंटली वोट दिया है। बिल्कुल, एडवाइस तो यही है कि कौमी मसाइल के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और पार्लियामेंट के अंदर बैठकर जो लड़ाई है उससे हटकर और बेसिकली वो कानून साजी जो कि ये अपनी ज़ात के लिए करते हैं उससे बचना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? स्टूडेंट हूँ। अच्छा, स्टूडेंट हैं। जी जी। पार्लियामेंट का सेशन होता है, देखते हैं? जी जी हाँ देखते हैं, मतलब जिनको वोट दिया है पार्लियामेंट में जाके किस तरह वो आपके लिए आवाज़ उठाते हैं, देखते हैं? नहीं, वो तो इस तरह तो बिल्कुल नहीं होता। पार्लियामेंट असल में होता है पॉलिसी मेकर्स के लिए कि वो आए और आवाम के लिए पॉलिसी बनाए। लेकिन हमारे यहाँ तो मैं तो इस जमहूरी निज़ाम के ऊपर भी उंगली उठाता हूँ। ये तो बिल्कुल वो मजाक वाली वो कहानी है ना। अच्छा, आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं होता यहाँ पे, इंडिविजुअल के लिए सब कुछ होता है, इंडिविजुअल ही आगे जाते हैं और वही सब कुछ करते हैं, पॉलिसी मेकिंग सब कुछ वही। पार्लियामेंट का इजलास देखते हैं? हाँ जी देखते हैं। हाँ, जो कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है पार्लियामेंट में? ज़ाहिर है एंटरटेनमेंट की अब चीज़ें बहुत कम होती जा रही हैं तो फिर इसलिए देखते हैं। अच्छा। और जिस तरह की लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक चीज़ है जो पार्लियामेंट आपको कानून साजी करके देती है कि आपने ख्वातीन को हरासा नहीं करना, ख्वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने, और काफ़ी इस तरह के कवानीन बनते भी हैं। उसी अदारे में जब ख्वातीन की इज्जत ना हो तो जो लोग मुंतखब नुमाइंदों की तरफ देखते हैं, पार्लियामेंट की तरफ देखते हैं, तो फिर ये उससे भी मायूस करते जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। पार्लियामेंट का इजलास देखते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग होती है उसकी? जी 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 बिल्कुल, पार्लियामेंट का इजलास देखते हैं, मगर अब देखने का दिल नहीं रहा। क्या आप ये समझते हैं कि ये पार्लियामेंट
असली मैंडेट के साथ आई है, ना ये असली मैंडेट के साथ आई है, ना इनका अवाम का इनका कोई मसला है। इनके अपने पेट का इशू है, उस पे ये लोग बैठे हुए हैं, अपनी सैलरियां ले रहे हैं, गाड़ियों के मज़े ले रहे हैं, अपने जो इनको सरकारी मराहत मिल रही है उनके मज़े ले रहे हैं। इनको अवाम से क्या सरोकार है? तो इस असम्बली से न किसी को उम्मीद है न रखनी चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन आपस में सींग फंसे हुए हैं दोनों के, आवाम के लिए तो कुछ नहीं हो रहा। सींग अगर फंसे हुए हैं दोनों के, वो सिर्फ अपनी जात के लिए फंसाए हुए हैं, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। आम आदमी के कुछ नहीं कर रहे। 88 से लेके 99 तक पीपल्स पार्टी और नून के सींग फंसे रहे। किसके लिए? क्या बना? एवनफील्ड, सरेमल, दुबई प्रॉपर्टी, न्यूयॉर्क और कहाँ आपको बताऊं कि क्या क्या बना। और फिर कभी सिंध पे कंट्रोल, सिंध को जाती जागीर बनाना, कभी पंजाब को जाग पंजाबी जाग तेरी पग न लगे दाग। बस ये मिशन थे। क्या था? और कौम के लिए क्या था? पाकिस्तान के लिए क्या था? कोई बताए। और आज जो कुछ हो रहा है दुनिया देख रही है, हम और आप कुछ भी नहीं समझते कि जो बच्चा है वो देख रहा है, वो सोच रहा है कि क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है। जात से ऊपर कुछ है उनका। पार्लियामेंट के इजलास में जो कुछ होता है, लड़ाई झगड़ा, इनको गाइड करने वाला इनकी क़यादत आए, कहाँ से लाएं, कहाँ छुपाएं, कहाँ कैद करें, कहाँ ओपन करें, क्या करें। ठीक है, पूरी दुनिया से। नाज़रीन, बड़ी अच्छी इन्होंने गुफ्तगू की कि ये जो चीज़ें पार्लियामान में हम देख रहे हैं, अभी नहीं माजी की इन्होंने बात की, 90s में भी यहाँ पर यही कुछ होता रहा और एक तवील अरसे से पार्लियामेंट में यही कुछ होता आ रहा है। आपस की सियासत हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आम आदमी की बात कोई भी नहीं कर रहा। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं, गुजर बसर हो जाता है सही? अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई भी बहुत हो गई है। कोई मसला नहीं, सब ठीक है। सब ठीक है, जिसने पैदा किया उसने देना है। हाँ। जो लोग गवर्नमेंट से शिकवा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मतलब पॉजिटिव सोचें, अच्छे की उम्मीद रखें, चीजें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। जी अमीर पे दुनिया कायम है। मियां नवाज शरीफ का साहब का दौर आप देख लो यार, तो अभी तो वो आया है यार, अभी तो उसे बैठने दे दो यार, कुछ करने दे दो यार। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। पार्लियामेंट का सेशन वगैरह देखते हैं, इजलास हो रहा होता है पार्लियामेंट का, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, कैसा लगता है? बड़ा तकलीफ दे है जी, ये बस इन्होंने शुरू किया हुआ है और बड़ी तकलीफ होती है। हम तो चाहते थे कि इलेक्शन हो, उसके बाद नई पार्लियामेंट वजूद में आया, मुल्क के हालात बेहतर हों, माशी हालात बेहतर हों, तो हालात बहुत ख़राब है। बिजली के बिल देखें कहाँ पहुँच चुके हैं, गैस की वो देखें तो बहुत हालात ख़राब हैं कि क्या बताऊँ, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, आपके सामने मीडिया पे रोज़ ही आता है, तो हालात ख़राब हैं काफ़ी। नाज़रीन, आज की हम आवाज़ में हमने पार्लियामेंटेरियन से बात की, हमने आवाम से बात की। पार्लियामेंटेरियंस भी अभी तक मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे। जो पार्लियामेंट के अंदर एक हम देख रहे हैं गैर यकीनी की सूरत हाल है, पॉलिटिकल वहाँ पर एक झगड़ा हमें नज़र आ रहा है, वो ख़त्म होता अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी जानिब आवाम भी खाइफ हैं, क्योंकि जो उनकी उमंगें हैं या नए इलेक्शन से जो उन्होंने उम्मीदें लगा रखी थी, अभी तक वो पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। आज के हम आवाज़ से हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।